क्रिया योग के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु परम गुरु श्री 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 महाअवतार बाबाजी के अवतार लेने से पहले यह क्रिया बहुत सावधानी से छिपाकर एकदम गुप्त रखी जाती थी और केवल गुरु से शिष्य को ही स्थानांतरित होती थी। यह प्रथा हिमालय में रहने वाले कुछ चुनिंदा योगियों और उनकी गुरु शिष्य परंपरा तक ही सीमित थी। इसके लिए अत्यधिक उच्च कोटि की सहनशीलता और एक ही आसन में घंटों की साधना की आवश्यकता होती थी। महाअवतार बाबाजी ने क्रिया योग की शुरुआत परम गुरु श्री 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 भोग सिद्धर जी की देखरेख में की। उन्होंने क्रिया योग को पीड़ित मानवता और संपूर्ण मानव जाति के द्वार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने अनेक भक्तों और चाहने वालों को क्रिया योग की साधना करवाई और वे क्रिया योग परंपरा के आदर्श माने जाते हैं। महाअवतार बाबाजी के परम गुरु श्री 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 भोग सिद्धर जी की आज्ञा से बाबाजी ने समय की मांग के अनुसार क्रिया योग को और अधिक सरल बनाया और ऐसे आम गृहस्थों और शहरी लोगों के लिए जो अपने परिवारों तथा सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर हिमालय जैसी सुनसान जगहों पर जाने में असमर्थ थे, इसे सामान्य रूप से सुलभ बना दिया ताकि वे लोग भी इस सदियों पुरानी क्रिया योग तकनीक से लाभ प्राप्त कर सकें। क्रिया योग के सबसे पुराने साधकों में श्री आदि शंकर आचार्य, कबीरदास, शिरडी के साईं बाबा और लहरी महाशय जैसे महान विद्वान शामिल हैं। 19वीं सदी के बाद से ऐसा हुआ कि विश्व भर में कुछ हजार लोगों को क्रिया योग के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जो कि मुख्यतः बाबाजी के शिष्य श्री लहरी महाशय और उनके बाद के शिष्यों के माध्यम से संभव हो पाया। लेकिन क्रिया योग का यह तरीका भी लोगों की तत्कालीन पीढ़ी के लिए अभ्यास करने में कठिन तकलीफदेह साबित हुआ, क्योंकि इसके केवल एक ही सत्र में लगभग 3 घंटे अभ्यास की आवश्यकता होती थी, जिसमें आसन, प्राणायाम तकनीक और ध्यान शामिल थे। ऐसे समय में परम गुरु श्री 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 भोग सिद्धर जी ने, जो 12,000 वर्षों तक जीवित रहे, पूज्य श्री आत्मानंदमयी माताजी को क्रिया योग और उसके सार के ज्ञान का प्रसार करने के लिए चुना और उनके द्वारा क्रिया योग के ज्ञान का जिज्ञासु और योग्य मानव जाति के लिए वर्ग, संस्कृति, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना दुनिया भर में प्रसार किया। 7 सितंबर 2005 को विनायक चौथी यानी चतुर्थी के शुभ दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में जब माताजी ध्यान में लीन थी, तब गुरुओं ने उन्हें प्रेरणा देकर एक नई तकनीक, जिसे सुषुम्ना क्रिया योग कहा जाता है, का ज्ञान प्रदान किया। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे